ब्रीडिंग। देखिए ऐसे ही इंटरनल बता रहे थे ना, इधर से हाथ मल द्वार से डलाता है, इधर से गन डलाता है। ये देखिए बच्चेदानी हुआ, ये बच्चेदानी हुआ हाँ राइट साइड में, और ये ग्रीवा का मुंह डाल के गन से इन कराता है, ठीक ना। अब रिपीट ब्रीडिंग पशुओं में क्या होता है भाई, आप हिट में आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं और सीमेंट डाल के चला जा रहा है और आपको पशु मान नहीं रही है कि नहीं? ऐसा होता है और ये लगातार होता है, 4 बार 5 बार होता है। अंत में आप थक जाते हैं, सोचा ये लगता है कि एकदम अथी हो गई, बेकार हो गई, छूटा छोड़ दो होता नहीं, होता है ना, आप लोग कहते हैं ना छूटा छोड़ दो होता नहीं, कोनो जरूरी नहीं है, अब ये तो खाली पैसा लगाता है, ये होत नहीं के बहिला हो गई, ये ना कहा जाता है, लोग गांव में ये ना कहता है बहिला हो गई गैया, तो बिला दो, छूटा छोड़ दीजिए, ठीक ना। ऐसे ही करते हैं, यही है इसका जो समान अष्टक चक्र वाली जो गाय, लेकिन 3-4 बार लगातार भीतर में गर्भ धारण करने में विफल हो जाती है, मान बार बार कर रहे हैं लेकिन गर्भ धारण नहीं कर रही, इसी को बोलते हैं क्या, रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग करना कारण क्या है, जेनेटिक पथ में आनुवांशिक या शारीरिक दोष, शुक्राणु की असमानता, ओवम में असमानता, शुक्राणु या ओवा का बुढ़ापा, हार्मोन में शिथिलता, मादा पशुओं के जेनेटिक पथ में संक्रमण, पोषण संबंधी कारक, प्रबंधन कार्य कारक जो लंबी दूरी परिवहन और तनाव सहनीय में गर्मी का पता लगाने में विफलता, वीर्य का अनुचित रखाव, जमे हुए वीर्य का अनुचित थाविंग और अनुचित एआई गर्भाधान का अनुचित समय, ये सब कारण है इसके रिपीट ब्रीडिंग का कारण। और क्या है, हो सकता है इसके जेनेटिक पथ जो है, मार्ग जो है, इसमें कोई ना कोई अनुवांशिक दोष हो, शारीरिक दोष है, कोई ना कोई कारण है, इसके कारण से भी हो सकता है, जो कि ये बहुत कम होता है, ये कारण बहुत कम पशुओं में होता है। शुक्राणु की असमानता, ये हो सकता है कि जो वीर्य डाला गया उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो क्या है, उसके लिए अंडा में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा है, वो उस तरह से मैच्योर नहीं है। जिस साढ़ का वो वीर्य है, जो बुल का वीर्य है, वो मान के चलिए बूढ़ा होगा या वो बीमार होगा, तो उसके शुक्राणु भी उसी तरह से हैं जो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। वैसे शुक्राणु में समानता, ओवम में असमानता होती है, या शुक्राणु या वो का बूढ़ा होना, बूढ़ा जो बताया बूढ़ा होना या ये होना। हार्मोन में शिथिलता, हार्मोन उसका जो खान पान की वजह से हार्मोन डेवलप होता है, उसमें आप कहीं पोषक तत्व कमी कर रहे हैं, उसमें उसके हार्मोन मतलब वो उस तरह से भी हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, प्रक्रिया तो चल रही है लेकिन अंडा होता है उसमें वो जाकर फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा तो गर्भ रहेगा नहीं, पशु हमारी गाभिन होगी नहीं। पोषक संबंधी कारण, पोषक संबंधी पोषण, अच्छा खान पान उसको जो देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अच्छा जो आपको संतुलित आहार लिखाया गया आप जैसे वैसा दीजिएगा, ये कारण नहीं, समस्या ही पैदा नहीं होगा। तब होता है जब हम उससे अलग खाना देते हैं। आप लोग को बताए थे क्या क्या देते हैं हम लोग और क्या गलती करते हैं, आपको पता है, वो सब हो गया। परिवहन तनाव, मैंने कभी कभी ऐसा भी होता है कि पशु कहीं से आई है परिवहन से और उसी समय वो हिट में आ गई, तो हम उसको क्या करते हैं, आई करा देते हैं, इसके कारण से भी हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जब भाई परिवहन में आया, तनाव में, स्ट्रेस में है, तो वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। दूसरा क्या है, गर्मी का पता लगाना, वो कब हीट में आई ये पता नहीं लग पाता है, इसके कारण ये सबसे मुख्य कारण रिपीट ब्रीडिंग में होता है। रिपीट ब्रीडिंग का मुख्य कारण यही होता है, हमारी पशु जो है कब हीट में आ रही है, कब गर्म हो रही है, पता नहीं चल रहा। अब कहा जाता है कि जब हीट में आए उसके 12 घंटे के बाद आपको एआई करवाना चाहिए। अब मान लिया जाए आप जब देखिएगा तब से ना 12 घंटा शुरू कीजिएगा। आप अपने आंख से पशु को जब देखे हैं कि अभी हीट में आई है, तो आप डॉक्टर को बोलेंगे भाई देखिए हम अभी देखे हैं सुबह में, या तो सुबह में आएगी ना तो शाम में आती है। तो अब क्या है कि आप देखे सुबह, अब मालूम चलो वो आ गई रतुबे में 10 बजे हीट में, तो मान के चलिए आप सुबह देखे हैं तो 8-10 घंटा तो गुजर चुका है, आप तब तक दे रहे हैं, तब तक जब वो एआई करने आया 12 घंटे के बाद हो सकता है कि उसका हिट खत्म हो चुका हो, तो नहीं हिट में मानेगी आप। ऐसा ही हो रहा है। आप लक्षण जब देख पाते हैं तब ना कहते हैं, जब देखेगा तब आदमी 12 घंटा गिनता। ये मुख्य रूप से कारण होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखे वो खनिया हिट में आया, हुआ क्या कि जब हम देखे वो उसी समय हिट में आया था। अब मान लो हम गिने
जब पशु में वो एआई करने आया उस समय पशु हमारे हिट में थी, मतलब एआई करने के लायक वो थी नहीं, उसको रोकना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, आए हैं तो हम फिर समझाए हैं, भाड़ा लगा के फिर मनुन चलाए हैं, पेट्रोल जरा के, अब तो पेट्रोल से न चलता है, गाड़ी से चलता है। तो अब हम आए हैं तो क्या करें, माने फिर से हम पैसा बर्बाद है, तो देखता है कि आपके बगलिया से हम निकलवा के दूसरे जेबे करें, तो डाल देता है, ठीक ना। और डाल के तब बताता है आपको, पहले नहीं बताता है, पहले हाथ डाल के चेक करके बताता है कि हिट में है, वो ईआई कर देता है, कर के अपना काम कर लेगा, और जब पैसा दे लीजिएगा, आपका पैसा रख लेगा, तब बोलेगा कि अभी हिटे में थी जी। हो सकता है कि ना माने, तो अगर ऐसा कहता है तो कहिए कोई बात नहीं है, आपका कीजिए कि 12 घंटे के बाद फिर आके शाम में, अभी सुबह में डाले है ना, शाम में आके एक बार फिर से आई कर दीजिए, तो क्या होगा, वो वाला नहीं मानेगा, दोबारा वाला मान जाएगा। ऐसा करा लेना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत कम कराते हैं ऐसा, ठीक ना। बहुत सा डॉक्टर तो कहता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मारने लगे तब पशुपालक, अरे जब हीटर इतना हीट में गर्मी में था, अभी डालने लायक नहीं हुआ था समय, तो कहा डाल दिया, तो देखता है कि ऐसा ना कि पशुपालक हमको मारने लगे, तो डरे कभी नहीं करता है। आप सोच रहे हैं कि मन में नहीं किया, न मानने के पीछे ही भी कारण है, रिपीट कीजिए। और दूसरा है अनुचित वीर्य का अनुचित रखाव, और वीर्य जो रखा जाता है, जो कंटेनर होता है, उसको -196 डिग्री में रखा जाता है। कितना? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। जो कंटेनर नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के रखा जाता है, कंटेनर बॉक्स देखे है ना, उसका टैंकी देखे है ना, केन जैसा रहता है, निकालते हैं तो देखते हैं उसमें से धुआं निकलते रहता है, उसका तापमान -196 सेंटीग्रेड होना चाहिए, सेल्सियस। समझ में? और क्या है, माइनस में होना चाहिए। अब रखा गया, अब जहां से भाई चेक हुआ, उसमें देखा गया कि 1 लाख प्लस शुक्राणु थे, चेक हुआ, और चेक होने के बाद उसको रख दिया गया, और रखने के बाद में हाँ -196, अब उसको वहां से रखा। अब क्या होता है कि एक जगह नहीं ना होता है, टैंक में आया, रखा तो ठीक, हो सकता है उसका गैस कम हो गया, नाइट्रोजन उसमें कम हो गया, कोई देखबे नहीं किया, हो सकता है वो जो जहां बना स्टोर किया गया वो तो बहुत अच्छी तरह से रखा, जो उसको लेने गया दूसरे को, वो हो सकता है कि वो सही रूप से नहीं ले आया, उसके नाइट्रोजन में गैस था, मतलब खत्म था, देखा गया कम है ना, बाद में भरवा लेते हैं, या घरे जाके दूसरा टैंक में बदल लेंगे, तो उस स्थिति में क्या हुआ, वो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके शुक्राणु जागृत हो गए, क्योंकि प्रिजर्व किया रहता है, ठंडा किया रहता है। अब मालूम चला टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो जागृत हो गया तो सब खत्म हो गया, मर गया वो। क्यों? कि एक नियम है, थंब रूल है, ये लिमिट है। अब जो डॉक्टर आता है सही रूप में, जो डॉक्टर इसकी जानकारी रखता है, उससे पूछिएगा, टैंक से निकाल के और उसके गिरवा में डालने के बीच में 3 से 5 मिनट में कार्य हो जाना चाहिए। मतलब हम नाइट्रोजन टैंक से वीर्य निकल रहा है सीमेल, और उसके अंदर डालने का, माना अंदर डालने वाला, निकालने और अंदर डालने का बीच का जो टाइमिंग है 3 से 5 मिनट का होना चाहिए, 3 से 5 मिनट में काम हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा समय वो बाहर रहता है तो सीमेल वीर्य कोई काम का नहीं। अब क्या है, ये रख रखाव सही रूप से नहीं हुआ, इसके कारण से। अब दूसरा क्या कह रहा है अगला, जमे हुए वीर्य का अनुचित थ्रोइंग किया गया। अब हुआ क्या है कि आप देखते हैं कि उसमें से निकाल, जब वीर्य जमा होता है, प्रिजर्व किया जाता है, माइनस में रखकर ठंडा किया रखा जाता है। अब क्या आप देखते हैं कि टैंकों में से निकाल से आपसे गर्म पानी मांगता है, डॉक्टर मांगता है ना, भाई तनी गर्म पानी लाइए, उस पानी का तापमान 25 सेंटीग्रेड से लेकर 30 के आसपास होना है, 25 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो पनिया है उससे ज्यादा नहीं, और ज्यादा उससे कम भी नहीं, ठीक ना। देखिएगा लाते हैं तो पहले उंगली बोर के देखता है, अब वहां मीटर नहीं रख ले रहता है, मतलब उंगली आपका पूरा जल नहीं रहा है, 25 डिग्री तापमान माने सहनशील है, आपको उंगली को सहनशील है, तो पनिया में डुबाता है। कितना देर तक डुबा के रखना है? 30 सेकेंड, 25 से 30 सेकंड का टाइम होता है, 25 से 30 सेकंड उस पनिया में डुबा के उसको रखा जाता है। उतने देर में क्या होता है कि गर्मी मिलता है तो सब शुक्राणु जागृत हो जाता है, वो रिजर्व रहता है, तो एकदम सुतल रहता है। जब उस पनिया में डुबाते हैं तो शुक्राणु वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है ना, वो सब जागृत हो गया, और देखिएगा निकालेगा, तुरंत काटेगा, गन में लोड करके डाल देता है ना। इस तरह से वो सब रेडी करके रखे रहता है, और जैसे ही काटा, गन में लोड किया और हंडाला और डाल दिया। नहीं बाहर रहेगा तो क्या होगा, जागृत हो गया भाई, अब वो उतना तापमान में उसको फिर वापस जाना, जो फर्टिलाइजेशन होगा ना उन्हें जगह पे, नहीं तो मर जाएगा सब शुक्राणु, तो एकदम तुरंत डाल देता है। अब उसके कारण क्या होता है,
तो हो सकता है पानी लिया तो अति ठंडा ला दिए, मैंने उसमें 25 डिग्री चाहिए, मालूम चला 10 गुनगुना करके लेके चला है, तो मालूम चला वो उसको जितना जागृत होना चाहिए जागृत नहीं हुआ, वो डाल दिया, कोई काम का नहीं। या इतना गर्म पानी ला दिए, हो सकता है वो एआई करने वाला नया नया हो, अभी वो ट्रेनिंग में हो, आप जैसे ट्रेनिंग में हो उसे वो ट्रेनिंग में हो, है कि नहीं, तो मालूम चला वो जागृत होकर वह में मर गया, वह में सीज गया, पकौड़ा बन गया उसका, है कि नहीं। और वो डलाएगा तो कुछ ही है, पानी डलाया तो उसे क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो ये कारण भी होता है। एआई के समय गर्भाधान अनुचित हो सकता है, जो एआई गन किया गया है। अब अक्सर तो लोग कहता है हाथ में ग्लव्स लगाता है, साबुन से धो लेता है, लेकिन गनवा से सफाई उफाई नहीं करता है, उसके कारण से भी इंफेक्शन फैलता है। तो इन्फेक्शन के कारण भी क्या हो रहा है, वो वीर्य नहीं रह पा रहा है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ये सब कारण है इसके क्या होने के, रिपीट ब्रीडिंग होने के।